कंधे ठाए थे मेरा सोना गरम आया, सड़कों दे ठाए थे मेरा सोना गरम आया। मौसम गर्मी दा तू तां दी छाम आया, जेड़े वेले करनी गल्लां नाल सहेलियां दे, जेड़े वेले करनी गल्लां नाल सहेलियां दे, घड़ी घड़ी आवेंदा तेरा जीवा ते नाम आया, घड़ी घड़ी। इसमें मैंने बड़ी इज़्ज़त कमाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी इज़्ज़त कमाई, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी इस फ़न में। और मैं खुश इसलिए भी हूँ कि मैं अपने बाप दादा के फ़न के साथ बेवफाई नहीं की मैंने। वैसे हमारे जो आने वाले नस्लें हैं उनको इस फ़न से नफ़रत होगी, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो फिर नहीं, मोहब्बत नहीं है उनको इस फ़न से। स्टूडियो नहीं है, आर्ट काउंसिल नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो इसलिए बस हम बस प्रेम के साथ, इश्क एक इश्क है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, इसकी मोहब्बत है बस जिसने हमें ज़िंदा किया होगा। ये कुछ भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ हेल्प भी की है, ये नहीं है उन्होंने कोई प्रोग्राम कोई इस किस्म का किया है फिर उसने हमें अवार्ड भी दिया है। तो चूँकि जो लोग बुज़ुर्गों को जानते हैं वो तो हमें जानते हैं, वो उसी तरह रिस्पॉन्स देते हैं, उसी तरह कदर करते हैं। बाकी हमें ये है कि हमारे इलाके में कोई आर्ट काउंसिल होता तो काफ़ी सारे लोगों की रोज़ी भी लग जाती, फ़न को भी आगे फ़रोग़ मिल जाता। अब इत्तेहाद है लेकिन वहाँ हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ आगे हमारी नहीं चलती। अल्हम्दुलिल्लाह हारमोनियम सिखा रहा हूँ, रुबाब सिखा रहा हूँ, कोई गाने का नात वगैरह, कसीदा, हमद वगैरह जो भी काफ़ी सारे लोग सीख रहे हैं मुझसे, नात ख्वाएँ बहुत से नात सीख रहे हैं। स्टूडेंट स्कूल में बच्चे होते हैं, वहाँ जाके भी बच्चों को भी सिखा देते हैं, किसी को नगमा, किसी को तराना। क्योंकि जब मैंने वॉइस संभाला था सबसे पहले कि किसी को शऊर ही नहीं था मौसीकी का, तो ये जो बुज़ुर्ग लोग थे वो तो नफीस लोग थे, वो नफीस गायक थे, वो आम बंदे को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। हमें सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। जी इल्म मौसीकी असल में ये एक बहुत बड़ा सफ़र है ज़िंदगी का। तो बुज़ुर्ग लोग भी फरमाते थे इल्म मौसीकी सीखने के लिए भी एज भी काफ़ी होनी चाहिए। अभी 40 साल में समझ आती है सुर क्या चीज़ है, गुर क्या चीज़ है। सिर्फ 40 साल 25 साल 30 साल में इतना समझ आता है इंसान। आशिक बेखबर मनम मन्ना मनो नामल मनम, शाहिद दिलरुबा मनम मित्रब खुश नवा मनम, शाहिद दिलरुबा मनम मित्रब खुश नवा मनो, समियो मनम बसीर मनम समियो मनम। तो बेसिकली हमारे बुजुर्ग हैं वो कपूरथल से हैं, हिंदुस्तान से, वहाँ से किला रतास ये जेलम के पास, वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग वहाँ पे ही रहे हैं। फिर वहाँ से हिजरत की उन्होंने आगे कल्याम शरीफ में बाबा फजल कल्यामी के पास आए। साईं गुलाब साईं मेहताब खां वो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनकी तुरबतें हैं वहाँ पे। फिर वहाँ से मेरे दादा जो हैं उस्ताद अता मोहम्मद खां, वहाँ से इधर हज़ारे की तरफ आए। यहाँ पे नवाब थे, नवाब आम, ये नवाब लोग थे, ये बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते थे। इन्होंने फिर बुज़ुर्गों को जाने ही नहीं दिया, उन्होंने कहा आप यहीं पर रहें। तो उस वजह से बुज़ुर्ग यहाँ पे, फिर यहाँ मेरे जो नाना थे उस्ताद मौला बख्श, वो भी मेरे दादा के शिगिर्द थे। फिर उनसे मेरे वालिद साहब की शादी होगी वहाँ उस घर से, तो आगे हम लोग फिर मालिक की तरफ दुनिया में आ गए। हमारे ख़ानदान में बड़े बड़े लोग, बाबा हंस जैसी हस्ती गुजरी है, पीरा बख्श खां जिनको कलौत कहा गया है, कलौत हमारे ख़ानदान में है। करीम बख्श खां रतासी वो भी मेरे दादा हैं, दादा के वालिद साहब हैं। तो ये सारा ख़ानदान, नबी बख्श खां वो भी मेरे ताए थे, खिता पठवार में उन्होंने बहुत गाए, बड़े शागिर्द हैं उनके। ये मास्टर सादक हारमोनियम पिंडी वाले, ये इन्होंने मेरे दादा की इधर बड़ी खिदमत की है, 12 साल इधर ड्यूटी करते रहे। वो हारमोनियम उन्होंने लिया, फिर वो दुनिया में उनका नाम हुआ है। साल मेरी उम्र है, 15 साल की उम्र में मैं तबला बजाने लग गया था। ये रेडियो पाकिस्तान इब्तदाबाद जब यहाँ पे आया तो यहाँ बड़े लोगों की ट्राई हुई
तो उसमें अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे उस्ताद के बेटे हैं गुलफाम साहब, तो इनका सीखा सिखाया हुआ था, तो उधर में कंडक्ट में भर्ती हो गया। अब वसीन आर्ट कौंसिल को रंग लगाने वाले हम हैं कि जब वसीन आर्ट कौंसिल बनी तो मैं वहाँ से शुरू हुआ। हमने भी सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत की, आर्ट कौंसिल की खिदमत की, लेकिन जब वहाँ पे नौसरबाज टाइप लोग आ गए आर्ट कौंसिलों में, जिन्होंने अपनी रोटी के लिए किसी अच्छे फनकार को आगे नहीं आने दिया, सच बात की तलाश नहीं की, माई को फ़रोग़ इन लोगों ने दिया, गज़ल को नहीं दिया।